महापुरुष कहते हैं कि अपूर्णता से पूर्णता के इस खेल में बहुत सारी चीजें आती हैं। कोई कहता है विश्वास दृढ़ होना चाहिए, कोई कहता है श्रद्धा होनी चाहिए, कोई कहता है सकारात्मक विचार होने चाहिए, कोई कहता है कि निष्ठा अच्छी होनी चाहिए, कोई कहता है कि धैर्य भी होना चाहिए। और ये सारी चीजें सत्य में सहायक हैं, अपने अपूर्णता को पूर्णता में बदलने के लिए अद्भुत है, सहायक है। महापुरुषों ने इसे अध्यात्म पथ का गहना कहा है, आभूषण कहा है। तो आइए इनमें से किसी एक की चर्चा आज हम सब करते हैं, क्योंकि सभी की चर्चा एक साथ एक सभा में कर पाना संभव नहीं है, क्योंकि सभी का अपना इतना विशाल दायरा है कि उस विशालता को छोटे से शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। तो आइए इन आभूषणों में से किसी एक आभूषण की आज चर्चा करते हैं। वो आभूषण क्या है? तो धैर्य। इस आत्मा के अध्ययन, कहते हैं ना, अध्यात्म को अगर एक लाइन में परिभाषित करना हो तो वो परिभाषा क्या होगी? अध्यात्म के व्याख्यान बहुत लंबे लंबे लोग लिखते हैं, बताते हैं, कहते हैं, लेकिन अगर उसे एक लाइन में बताना हो तो वो लाइन क्या होगी? तो आत्मा का अध्ययन। आत्मा का अध्ययन, निज का अध्ययन, इसी का नाम अध्यात्म है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी पड़ती है? तो विश्वास की भी जरूरत है, श्रद्धा की भी जरूरत है, निष्ठा की भी जरूरत है, साथ ही साथ धैर्य की भी जरूरत है। और भी बहुत से आभूषण हैं, जैसे सुंदर बनने के लिए तरह तरह के आभूषण की जरूरत पड़ती है। उन्हीं में से एक आभूषण धैर्य भी है। तो आज इस पर थोड़ा सा प्रकाश हम डालते हैं। इसी को महापुरुषों ने कहा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, रुक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। लेकिन ये कब होगा? तो जब धैर्य रूपी गहना आपके साथ होगा। इस अध्यात्म पथ में, इस आत्मा के अध्ययन के क्रम में, ये यात्रा किसकी यात्रा है? ये यात्रा कौन करता है? तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लें, ये यात्रा कामचोरों की यात्रा नहीं है। ये जो निठल्ले घर में बैठे होते हैं, ये उनकी यात्रा नहीं है। ये कामचोरों की यात्रा नहीं है। इस यात्रा को करने वाला एक राजा होता है। राजा, राजा का मतलब युद्ध करने वाला, पुरुषार्थ करने वाला। एक पुरुषार्थी इस यात्रा को कर सकता है।
इस पथ पर चल सकता है जिसके अंदर में क्षमता है किसी भी काम को लेकर के करने की, अपने हाथ में लेकर के उसे अंजाम तक पहुंचाने की, परिणाम तक पहुंचाने की, वही इसे कर सकता है। चाहे वो जिस कुल में जन्म लिया हो, जिस जाति में जन्म लिया हो, जिस समाज में जन्म लिया हो, ये कोई माने नहीं रखता। माने ये रखता है कि आपके अंदर वो राजा पल रहा है कि नहीं पल रहा है। यहां राजा का मतलब किसी पर शासन करना नहीं है, युद्ध करना है। किससे? तो अपने विचारों से, अपने प्रारब्धों से, अपने कुसंस्कारों से उनका सामना करना है, उसके साथ युद्ध भी करना है। तब जाकर के ये यात्रा पूरी होती है। तो जिनके अंदर में वो राजा पल रहा होता है वही इस यात्रा पर चल सकते हैं। ये कामचोरों की यात्रा नहीं है, ये कामचोरों की यात्रा नहीं है। और इसमें सबसे ज्यादा जरूरत धैर्य की जरूरत पड़ती है, धैर्य की। आइए हम सब, हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए जब हम इस पथ के राही हैं, तो आइए थोड़ा सा उसे यह भी जाने कि हमारा धैर्य कैसा होना चाहिए। इसके लिए हम एक प्रसंग की ओर चलेंगे। ये प्रसंग मेरे द्वारा निर्मित प्रसंग नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव का दिया हुआ प्रसंग है। कभी उन्होंने इस प्रसंग के माध्यम से अपने साधकों के अंदर में ऊर्जा पैदा किया था, उन्हें याद दिलाया था। और आज मेरा भी काम यही है, याद दिलाना, उनकी चीजों को याद दिलाना, क्योंकि हमारा स्वभाव है बार बार भूलना, बार बार भूलना। तो उन्होंने जो हमें दायित्व दिया है कि मेरी चीजों को बार बार याद दिलाओ, सभा आयोजित करो, प्रेरित करो लोगों को और मेरी चीजों को याद दिलाओ। अगर हमारा कोई दायित्व है तो बस यही है कि उनकी चीजों को आप तक पहुंचाना। तो आइए उस प्रसंग की ओर चलते हैं। एक बार एक किसान ऐसी जगह पर रहा करता था जहां बांस की खेती होती थी। वो बांस के खेतों का किसान था। आपके यहां तो धान और गेहूं की खेती होती है ना, इसी से आपकी अर्निंग होती है। तिलहन दलहन की खेती होती है, इसी से आप अपना अर्निंग करते हैं। खेती से जो फसल पैदा होती है, जो अन्न पैदा होता है, उसको फिर आप अर्थधन में परिवर्तित करते हैं। उस अर्थधन से अपने सुख सुविधा की चीज़ों को मुहैया कराते हैं। ठीक हो, वो वही स्थिति वहाँ भी थी, लेकिन वहाँ की खेती क्या थी? तो बांस की खेती थी। वहाँ का फसल क्या था? तो बांस था। क्योंकि बांस से भी बहुत सारी चीज़ें, बहुत से उसके माध्यम से भी धन अर्जित किया जाता है। बांस से कागज बनते हैं जिस पर हम लिखते हैं, और भी बहुत सारी चीजें बनती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी होती हैं और लोग बांस की खेती करते हैं, और वो वही वहां का फसल है, और उसी से वहां के किसानों की जीविका चलती है। तो एक किसान का मित्र कहीं बाहर रहा करता था। तो एक दिन वो अपने किसान मित्र के पास कुछ बांस के बीजों को देते हुए कहा, ये देखो, ये एक चाइनीज बांस के बीज हैं और इनका गुण क्या है? तो एक एक बांस 90-90 फीट के होते हैं। तुम्हारे जो देसी बांस है ना, वो 15 से 20 फीट जाते जाते खत्म हो जाते हैं, लेकिन जो मैं बीज दे रहा हूं ये 90 फीट के बांस होते हैं। इस तरह से तुम्हारी फसल की जो आमदनी है ना, वो 4 गुनी हो जाएगी।
जहां तुम 4 बांस को बेचते हो, 5 बांस को बेचते हो, तो उससे जो आमदनी होती है उतनी आमदनी इस एक बांस से हो जाएगी। क्योंकि 4 बांस की ऊंचाई मिलाएंगे तो 90 फीट होगा, 80 फीट होगा, लेकिन ये अकेला बांस 90 फीट का होता है। ये उन्नत किस्म के बीज हैं, तुम इसकी खेती करो। उसने सुझाव दिया और बांस के बीज को उस किसान मित्र को देकर के वो चला गया। अब किसान अपने खेत की जोताई निगुड़ाई करके उसे उसकी भूमि तैयार किया उसने, और उन बांस के बीजों को अपने खेतों में डाल दिया। ये कहते हैं कि ये अमूमन, आप किसान हैं, आप भी जानते होंगे कि अक्सर ये अमूमन देखने को मिलता है कि जब कोई भी हम बीज डालते हैं तो 8 से 10 दिन के अंदर में उनके अंदर में अंकुरण आ जाता है। चाहे वो धान की फसल, धान के बीज हों, गेहूं के बीज हों, दलहन के बीज हों, तिलहन के बीज हों, अमूमन 8 से 10 दिन लगते हैं, उनका अंकुरण आ जाता है। लेकिन उस किसान ने जब बीज डाला तो 8 से 10 दिन क्या 15 दिन हो गए, अंकुरण नहीं हुआ। वो अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन वो किसान अपनी भूमि को जल देता रहा। जो बीज अंकुरण के जो शर्तें हैं, उन शर्तों का वो पालन करता रहा, उनकी देख रेख करता रहा, समय समय पर उसकी सिंचाई करता रहा। इस तरह से 1 महीना बीत गए, 6 महीना बीत गए, लेकिन खेत में अंकुरण नहीं हुआ। अब उसके जो इष्ट मित्र थे ना, वो हंसी उड़ाने लगे, उस किसान के हंसी उड़ाने लगे। दरे देखो ये पागल हो गया है, ये कितना बड़ा मूर्ख है, बीज का तो अंकुरण हुआ ही नहीं और पूरी नियम के साथ इस खेत को ये सिंचाई करता है, उसकी देखभाल करता है। और वो कहते कि देखो कोई दूसरा बीज लगा लो, लगता है कि वो तुम्हारा मित्र तुम्हें धोखा दिया है, तेरे साथ धोखा हुआ है, तुम पुनः दूसरा बीज लगा लो। लेकिन किसान कहता है कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र मुझे कभी भी धोखा नहीं दे सकता, कभी भी धोखा नहीं दे सकता है। अगर उसने बीज दिया है और कहा है कि अंकुरण होगा, वो बांस 90 फीट के होंगे तो जरूर होंगे। इस तरह से वो सभी को निरुत्तर कर देता, सभी को जवाब देता और निरुत्तर कर देता, और वो अपने काम में लगा रहता। अब किसी की भी वो सुनने को तैयार नहीं था। वो कहने वाले कहते रहे और थक गए। इस तरह से 1 साल बीत गया, दूसरा साल आगमन हुआ, लेकिन अभी तक अंकुरण नहीं हुआ। जब दूसरा साल आगमन हुआ तो लोग कहने लगे कि अरे देखो ना कहीं ये बीज सड़ गया होगा, दीमक लग गए होंगे, कीटाणु लग गया होगा। ऐसा होता है, अक्सर हम बीज डालते हैं तो कभी कभी कुछ ऐसी मिट्टियाँ होती हैं जहाँ दीमक लग जाते हैं, फंगस लग जाते हैं, कीटाणुएं बीजों को खा जाते हैं या उनके अंकुरण क्षमता को नष्ट कर देते हैं। कभी कभी
प्रकृति के मार से भी वो समाप्त हो जाते हैं। जितनी नमी मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती और उनका अंकुरण नहीं हो पाता। तो तरह तरह से वो कहने लगे कि देखो हो सकता है वो बीज में कीड़े लग गए होंगे, दीमक लग गया होगा। लेकिन इधर किसान किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। समय बीतता जा रहा था, लेकिन एक उस किसान के अंदर में खूबसूरती थी कि वो कभी भी हतोत्साहित नहीं हो रहा था। उसके अंदर में दृढ़ विश्वास था कि मेरे मित्र ने कहा है तो होगा। वो धोखेबाज नहीं है मित्र, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता। ये अंकुरण होगा। और पूरे धैर्य के साथ बीच बीच में लोग उसे भ्रमित करने का भी प्रयास करते। आज भी बहुत से लोग हैं जो साधकों को भ्रमित करते हैं, बहुत से लोग हैं। और परमात्मा सबसे बड़ा वो दंड के अधिकारी हैं, याद रहे। गुरु महाराज साहब कहते हैं कि जो किसी भी साधक के या किसी भी भक्त को उसके इष्ट से अलग करने का प्रयास करता है, उसके पथ से विचलित करने का प्रयास करता है, इस संसार में सबसे बड़ा दंड का अधिकारी है तो वही है। न प्रकृति क्षमा करती है, न संसार क्षमा करता है, न परमात्मा। वो तीनों जगह से मारे जाते हैं, तीनों जगह से मारे जाते हैं। इसका कई बार उन्होंने हजरत मूसा और गडरिया के प्रसंग को देख करके न जाने कितनी बार इस बात को कहा है। तो वो किसान के अंदर में एक अद्भुत धैर्य था। लोग उसे तोड़ते रहे, बरगलाते रहे, लेकिन वो टूटा नहीं। नहीं, मेरे मित्र ने अगर दिया है तो ये अंकुरण होगा ही हुआ। और जैसे ही तीसरे साल में पहुंचा, तीसरा साल का आगमन हुआ, एक दिन उस बीज के अंदर में अंकुरण हो गया। और एक हफ्ते में वो 5 फीट का हो गया, 10 दिन में वो 10 फीट का हो गया, 20वें दिन वो 20 फीट का हो गया, और महीनवें दिन जाते जाते महीनवें दिन वो जाते जाते 90 फीट का हो गया, 90 फीट का हो गया। वो अपनी पूर्ण क्षमता में आ गया, पूर्ण क्षमता में आ गया। और किसान उस फसल को देख करके हर्षित हो उठा, मालो माल हो चुका हो गया। जिसके लिए उसने खेती की थी वो उसकी खेती संपन्न हो गई, पूरी हो गई। गुरु महाराज साहब अक्सर इस प्रसंग को रखते थे, और इस प्रसंग को रखने के पीछे आशय क्या था, तो ये बताना कि अगर आपको किसी सदगुरु ने कोई विद्या दी है, ब्रह्म विद्या दी है, आपके अंदर में जो धर्म बीज डाला है, तो याद रखें वो अंकुरित तो होगा ही होगा। आज नहीं होगा तो कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों होगा, 10 जन्म में होगा, 10 साल में होगा, 100 वर्ष में होगा, 10 जन्म में होगा, लेकिन वो होगा ही होगा। याद रखें इस बात को, क्योंकि वो बीज किसका है, तो एक समर्थ गुरु का बीज है। समर्थ गुरु द्वारा दी गई प्रविधि है, जिसको आपके हृदय में उन्होंने स्वयं डाला है, स्वयं डाला है। हाँ, अंकुरण होने में देर हो सकता है, क्योंकि आपको भी उस बीज के साथ साथ धैर्य की खेती करनी है, विश्वास की खेती करनी है, निष्ठा की खेती करनी है, श्रद्धा की खेती करनी है। इन चीजों को अपने जीवन से जोड़ना है। और जब जोड़ेंगे ना, जितना ज्यादा इसे जोड़ेंगे उतने ही जल्दी उसका अंकुरण होगा, और वो बीज वृक्ष के रूप में बदलेगा।
आपका तो पोषण होगा ही होगा, उसके माध्यम से न जाने कितने लोगों का पोषण होगा। तो पूज्य गुरुदेव ने भी आप सबों को जो बीज दिया है, जो धर्म बीज आपके हृदय में डाला है ना, वो ऐसा ही धर्म बीज डाला है, क्योंकि वो एक समर्थ पुरुष थे, समर्थ गुरु थे। अपने उस सत्ता को डाला है जो सत्ता वर्तमान में रहती है, वो कभी भूत और भविष्य में नहीं रहती। वो सत्ता हमेशा, हर पल, हर क्षण चेतन बनी हुई है, चेतन बनी हुई है, जो वर्तमान में रहती है, वर्तमान में रहती है। ये प्रसंग इकलौता ऐसा प्रसंग नहीं है, ऐसे न जाने कितने प्रसंग है। आप सबरी के जीवन को ही ले लें। आइए थोड़ा सा सबरी के जीवन को भी यहां पर हम रखते हैं। कहते हैं कि सबरी जब छोटी थी तो उसके पिता रोज भेड़ बकरियों को खरीद करके लाया करते थे। एक दिन सबरी ने मां से पूछा कि मां, पिताजी रोज क्यों भेड़ बकरियों को लाते हैं? तो मां ने कहा कि बेटा, तुम्हारी शादी होने वाली है और हमारे यहाँ का परंपरा है, हमारे यहाँ का जो नियम है वो यही है कि जो बाराती आते हैं ना, उन्हें हम मांस खिलाते हैं। तो तुम्हारे पिताजी इसी की तैयारी कर रहे हैं, इसीलिए वो नित्य 1, 2, 4, 10 इस तरह करके भेड़ बकरियों को खरीद के लाते हैं और उन्हें इकट्ठा कर रहे हैं। कहते हैं कि सबरी का जो हृदय था ना, वो बड़ा ही कोमल हृदय था, भक्त हृदय था। जैसे ही उसने सुना कि मेरी शादी में इतने सारे भेड़ बकरियों की हत्या होगी, उनका हृदय दहल गया और वो घर से भाग गई। ना मैं रहूंगी, न मेरी शादी होगी, न इतने भेड़ बकरियों की हत्या होगी। वो छोटी सी बालिका निकल तो जाती है, लेकिन जैसे ही संध्या ढलने को आता है, अब उसे चिंता होने लगती है कि इस निर्जन वन में वो रहे तो कहाँ रहे, अपना संरक्षण उसे मिले तो कहाँ मिले। तब उसे एक ऋषि का आश्रम दिखाई देता है। वो आश्रम में प्रवेश की इच्छा लेकर के उसके दरवाजे पर खड़ी होती है, क्योंकि उन दिनों बहुत से ऐसे आश्रम थे जहां स्त्रियों का प्रवेश वर्जित था। शिष्यगण उनसे देखते हैं, पूछते हैं और गुरुजी को बताते हैं कि एक महिला स्त्री बालिका के रूप में जिसकी अवस्था है, वो बाहर गेट पर खड़ी हुई है, वो आपसे मिलना चाहती है। गुरुजी उसे बुलाते हैं, पूछते हैं, पूरी ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अपनी बातों को रखती है। गुरुजी उसके अंदर में एक भक्त हृदय को देखते हैं और उसे अनुमति दे देते हैं आश्रम में रहने के लिए। अब वो आश्रम में रहने लगती है, आश्रम की सेवा करने लगती है, प्लस गुरुजी का भी ख्याल रखती है। उनके रास्तों की सफाई करना, जिस रास्ते से वो आते हैं जाते हैं उसका ख्याल रखना, आश्रम का ख्याल रखना, इस तरह से वो देखभाल करती है। फिर जब गुरुजी उसके अंदर में कहते हैं ना, अभी मैंने कहा ना थोड़ी देर पहले कि इस पथ पर वही चल सकता है जिसके अंदर में एक राजा पल रहा है, राजा जिसके अंदर में पुरुषार्थ करने की क्षमता है, इस पुरुषार्थ को करने के लिए जो तैयार है, जो बीड़ा उठाने के लिए तैयार है। ठीक वही चीज, वही राजा, वही पुरुषार्थ उस भक्त महिला के अंदर था, क्योंकि उसके कार्यों में वो चीज दिख रहा था।
गुरुजी बड़ा ही प्रसन्न हुए और प्रसन्न होकर के उन्होंने एक विद्या दी। ये ध्यान की विद्या उन्होंने सिखाई कि अब तुम इस विद्या को का अभ्यास करो। जब इस विद्या को का अभ्यास करोगी तो तुम्हारे अंदर में ये अद्भुत रूप से फलेगा, क्योंकि तुम्हारे अंदर में वो भूमि है, वो पुरुषार्थ करने की भूमि है। और अनुकूल परिस्थिति में अगर बीज डाला जाए तो उसका अंकुरण होता ही होता है, वो व्यर्थ नहीं जाता। ठीक वैसे ही जैसे खेत में नमी है और बीज डाल दें तो अंकुरण हो जाता है, अगर नमी नहीं है और बीज डाल दें तो अंकुरण या तो हो करके नष्ट हो जाता है या अंकुरण होता ही नहीं। ठीक ऐसी ही नमी युक्त भूमि और एक पुरुषार्थ युक्त भूमि गुरुजी ने उसके अंदर में देखा और अपने बीज को, अपने धर्म बीज को, अपने ब्रह्म विद्या को उसके अंदर में डाला और कहा कि इसका अभ्यास करो। जब अभ्यास करोगी तो इससे अद्भुत ऊर्जा तुम्हें मिलेगी, अद्भुत ऊर्जा मिलेगी। और हुआ भी ऐसा ही। अब उसकी सेवा और बढ़ गई, जैसे जैसे उसकी साधना बढ़ती चली जा रही थी, उसकी कर्मठता और बढ़ती चली जा रही थी, उसका पुरुषार्थ और बढ़ता चला जा रहा था। इस तरह से गुरुजी और प्रसन्न होने लगे। और एक दिन जब गुरुजी को शरीर छोड़ने का जब समय आया तो उन्होंने सारे आश्रम के भक्तों को एक जगह इकट्ठा किया और एक विशेष प्रकार की विद्या उन्होंने दी और देते हुए कहा कि अब इसका अभ्यास करोगे तो तुम्हारे जीवन में राम का आगमन हो जाएगा, राम का आगमन होगा, तुम्हारे अंदर वो निर्मलता आ जाएगी जिस निर्मलता के लिए भगवान राम शर्त लगाते हैं कि मुझे कौन प्राप्त कर सकता है। तो निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे वही प्राप्त कर सकते हैं जिनका हृदय निर्मल हो चुका हो। कपटी और छलिया मन को मैं प्राप्त नहीं होता, जो अंदर से कुछ और हैं और बाहर से कुछ और हैं। मैं उन्हें ही प्राप्त होता हूं जो निर्मल होता है। और निर्मलता को पाने के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो उन्होंने उसी पुरुषार्थ करने की साधना दी कि जब इस साधना को करोगे तो तुम्हारा पुरुषार्थ और बढ़ेगा और एक दिन तुम्हारे अंदर में वो भूमि तैयार हो जाएगी। और जब भूमि जिस दिन तैयार हो जाएगी, जिस दिन तुम्हारे अंदर में पात्रता आ जाएगी, उस दिन राम का आगमन होगा और तुम उन्हें पाकर के धन्य हो जाओगे, धन्य हो जाओ। इसकी विद्या, इसका सूत्र वो दिए और दे करके वो शरीर छोड़ दिए। अब देखिए होता क्या है, सभी बड़ी जोर शोर के साथ इस साधना में लगते हैं और लेकिन धीरे धीरे एक एक करके सरकने लगते हैं। सभी आश्रम में रहने वाले जितने शिष्य हैं वो धीरे धीरे सरकने लगते हैं, क्योंकि उनके अंदर में जो समर्थ गुरु ने जो उनके अंदर में जो विद्या दी थी, जो प्रविधि दी थी, उस प्रविधि के प्रति भ्रम था। जिन जिन लोगों के अंदर में भ्रम रहा वो सभी धीरे धीरे सरकने लगे। कोई यहाँ जाने लगा, कोई वहाँ जाने लगा, कभी कोई उस आश्रम में जाने लगा, कोई उस आश्रम में जाने लगा। इस तरह वो भगोड़े बन गए, भगोड़े। लेकिन सबरी के अंदर में वो विश्वास था, वो धैर्य था कि नहीं, ठीक उस किसान की तरह कि नहीं, मेरा मित्र धोखेबाज नहीं हो सकता, मैं जानता हूं उसे, वो मेरे प्रति वफादार है, मेरे प्रति ईमानदार है, मैं जानता हूं उसे। ठीक वैसे ही सबरी के अंदर में किसी प्रकार का कोई भ्रम नहीं था। नहीं, मेरे गुरु एक समर्थ गुरु थे, एक सदगुरु थे,
और उन्होंने जो मेरे अंदर में धर्म बीज डाला है, जो दिया है, और उन्होंने कहा है कि इस व्रत का जब पालन करोगे तो तुम्हारे जीवन में राम का अवतरण होगा ही होगा, राम आएंगे आएंगे आएंगे। उसके अंदर में ये ब्रह्म, ये सब्र था, ये विश्वास था, श्रद्धा थी, निष्ठा थी, सब कुछ था। वो धैर्य भी था और पूरे धैर्य के साथ वो नियमतः अपने व्रत का पालन करती रही करती रही करती रही। और एक दिन गुरु द्वारा कही गई वाणी सत्य हुई। जो गुरु ने कहा था वो वाणी सत्य हुई। उसके हृदय में राम आए, पहले उसके हृदय में आए और फिर स्थूल रूप में भी राम उसके यहां आए। ठीक उस किसान के बीज की तरह कि चौथे वर्ष वो बीज में अंकुरण हुआ और 1 महीने के अंदर ही वो 90 फीट का हो गया। अपनी पूर्णता को प्राप्त कर लिया, अपने पूर्णता को प्राप्त कर लिया। और उस किसान का घर अन्न धन्य से भर गया, सारी ऐश्वर्यता चली आई, सारी संपन्नता चली आई, उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल गई। ठीक हो बहु सबरी के साथ भी यही हुआ। सबरी का नाम सबरी नहीं है, सबरी का नाम कुछ और ही है जिसे मैं भी नहीं जानता, लेकिन इस घटना के बाद उसका नाम सबरी रखा गया। सब्र, सब्र किसका है, कैसी हो, कैसा हो, तो सबरी की तरह। तब जाकर के वो ब्रह्म विद्या उस वैसे हृदय में वो ब्रह्म विद्या फलित होती है, फलित होती है। और वैसा ही साधक अपनी पूर्णता को प्राप्त करता है। वरना 99% स्थिति ऐसी ही आती है, कभी उस दरवाजे तो कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे, कभी उस दरवाजे। न जाने कितने जीवन से हम दरवाजे बदलते चले जा रहे हैं, बदलते चले जा रहे हैं और मिलने को कुछ भी नहीं है। जब एक बार समर्थ गुरु जीवन में आ गया, जब एक बार समर्थ गुरु मिल गया और उसने अपने धर्म बीज को आपको आपके हृदय में डाल दिया, तो अब अगर जरूरत है कुछ तो अपने भाव जल देने की जरूरत है। उस किसान की तरह जो नित्य उस अपने जल से उसकी उस खेत की देखभाल किया करता था, उस सिंचाई करता था, तो ठीक वैसे ही अपने नित्य के भाव जल देने की जरूरत है, देने की जरूरत है। लेकिन हम क्या हैं, तो भाव जल देना नहीं चाहते। सोचते हैं कि मुफ्त में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाता जो सर पे हाथ रख देता और काम हो जाता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये सत्य है, जान लो, गांठ बांध लो कि ऐसा होता नहीं है। अगर कभी किसी के लिए होगा तो वो अपवाद हुआ होगा, क्योंकि हो सकता है गुरु को कोई विशेष काम लेना हो, उससे कोई विशेष काम लेना हो, उसके लिए उन्होंने ऐसा किया होगा। लेकिन आम जनमानस में ऐसा नहीं होता। आपको पुरुषार्थी बनना ही होगा, बनना ही होगा। और इसी का संदेश पूज्य गुरुदेव ने भी दिया है। जो पूज्य गुरुदेव ने दिया है उसके प्रति अपनी श्रद्धा रखनी होगी। कैसी श्रद्धा? तो ये मंत्र नहीं है, ये पूज्य गुरुदेव ही हैं, पूज्य गुरुदेव ही। अरे आप कितने बड़े सौभाग्यशाली हैं। उन्होंने आपको क्या दिया है? कभी आपने मंथन किया है? कभी सोचा है? इसी की तो चर्चा मैंने कल प्रथम सिटिंग में की थी। आज मैं पुनः याद दिला रहा हूं इस दूसरी सिटिंग में भी, कि उन्होंने कभी आप सोचे हैं कि क्या दिए हैं? उन्होंने अपना वो रूप दिया है इस मंत्र के माध्यम से, जिस रूप में कभी वो भी खोया रहते थे, खोए खोए रहते थे, डूबे रहते थे। उसी रूप की वो साधना करते थे। आपने उनके अगर आंखों को देखा होगा गौर से, तो उनकी आंखें हमेशा नमी युक्त रहती थी, सजल रहती थी। ये सजलता किसके लिए थी?
तो अपने उस रूप के लिए थी जिस रूप के उपासक स्वयं वो थे, जो उनका अमृत रूप है। अमृत रूप है, अमृत कोई तरल पदार्थ नहीं है, वो रूप ही अमृत रूप है जिसका रसपान करने वाला साधक, जिसको सिद्ध करने वाला साधक, अपने हृदय में जो साधक उस रूप को सिद्ध करता है वही अमृत को प्राप्त करता है। अमृत को प्राप्त करता है, वो जन्म और मृत्यु से ऊपर उठ जाता है, आवागमन से मुक्त हो जाता है, उसकी अपूर्णता पूर्णता में बदल जाती है। ऐसी साधना, ऐसी क्रिया उन्होंने। बस हमें जरूरत है धैर्य रखने की और धैर्य के साथ साथ उसे भावजल देने की। नित्य भावजल दो। अभी रणधीर भाई ने बड़ा ही सुंदर बात कहा कि जीवन की तैयारी, यही है जीवन की तैयारी। कैसे हम अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदल देंगे। कहे ना कि हमारा लक्ष्य कोई नूतन लक्ष्य नहीं है, इस बात को याद रखें। हमारा लक्ष्य जो है ना वो पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है कि हमें अपनी अपूर्णता को पूर्णता में बदलना है। यही हमारा लक्ष्य है जो पूर्ण निर्धारित है, और इसी के लिए हम बार बार मानव जोनि में आते हैं। मानव जोनि में यहां नूतन लक्ष्य बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर नूतन लक्ष्य बनाते हैं तो फिर एक नए कर्म संस्कार में फंसते चले जाते हैं, कर्म करते हैं उस लक्ष्य की पूर्ति हेतु, और फिर एक संस्कार बनते हैं, फिर उससे प्रारब्ध तैयार होते हैं, और इसी चक्र में हम बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। बंधे को बंधा मिले छूटे कौन उपाय। हम और बंधते चले जाते हैं, बंधते चले जाते हैं। चले थे निर्बंध कर बनने के लिए, लेकिन हम बंधन में बंधते चले जाते हैं, बंध। लेकिन गुरुदेव ने जो सूत्र आपको दिया है निर्बंध बनने की, उस सूत्र को छोड़े हुए हैं, भूले हुए हैं। उन्होंने तो मार्ग दिया है, लेकिन हम कभी इस दरवाजे जाते हैं, कभी उस दरवाजे जाते हैं, सोचते हैं कि थोड़ा वहां जाएंगे तो जल्दी हम निर्बंध बन जाएंगे। लेकिन ये पता नहीं आप जहां जा रहे हैं वहां कोई पूज्य गुरुदेव की तरह सदगुरु होगा कि नहीं होगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिसने दिया है उसके मूल्य को हम नहीं समझते, मूल्य को नहीं समझते। तो ये हमें समझना होगा। जब आपका अपने गुरु पर निष्ठा है, श्रद्धा है, विश्वास है कि नहीं हम एक सदगुरु की संतान है, सदगुरु की संतान है, तो उन्होंने जो चीज भी दी है वो अलौकिक चीज दी है। याद रहे वो चीज दी है जिसके उपासक स्वयं वो थे, जिसकी साधना वो खुद करते थे, खुद करते थे। हमने अपने अमृत रूप को दिया है। मुझे याद है कि एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं, जो मुझे वो मेरी वो तस्वीर चाहिए जो जेल यात्रा के समय, मेरी वो तस्वीर देखो कहाँ है, उस समय की मुझे तस्वीर चाहिए। मैं अपने उस रूप को पुनः देखना चाहता हूं। बात को मैं समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या मांग रहे हैं। और फिर दूसरे दिन उन्होंने कहा कि हाँ मुझे मिल गया मेरा वो रूप, मेरा वो रूप मिल गया। मैं इन बातों को नहीं समझ पाया, लेकिन जैसे जैसे ये सारी चीजें स्पष्ट होने लगी, आज वो बातें समझ में आ रही हैं कि वो हम सबों को क्या दे के गए, क्या दे के गए। ऐसे महापुरुष के दरबार में हम सब बैठे हैं, उनके समक्ष कुछ नैवेद्य सामग्रियां रखी हुई हैं। आइए प्रभु से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, आप हम सबों पर दया करना, कृपा करना। हमारे अंदर में भी ऐसे ही धैर्य रख देना, ऐसे ही विश्वास देना, ऐसी ही श्रद्धा देना, ऐसी ही निष्ठा देना, ताकि आपके बताए हुए मार्ग पर हम सब अनवरत चल सके, अनवरत चल सके। कोई आंधी, कोई तूफान हमें रोक न पाए, कोई ये बरगला न पाए।
हम अपने लक्ष्य के प्रति सजग रहे प्रभु। ऐसी सजगता भी देना, ऐसी सजगता भी देना। आइए इन्हीं भावों के साथ, इसी प्रार्थना के साथ, इसी मांग के साथ, हम तो बालक है ही, हमारा काम ही है मांगना। और मांगे भी तो किससे मांगे? अगर अपने प्रभु से नहीं मांगे तो किससे मांगे? तो आइए इन्हीं भावों के साथ, इसी मांग के साथ, इसी प्रार्थना के साथ इस नैवेद्य को हम सब अपने प्रभु के चरणों में अर्पित करें। बस त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।